मैं आप लोगों को बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा था। इसी के अंतर्गत आज हमारा नया टॉपिक रहेगा बिहार की बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था। आज हमें पढ़ना है बिहार की राज्य प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए ये क्या होता है, प्रशासनिक बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि राज्य के समक्ष ही किया जाता है। राज्य की समस्त कार्य किसके नाम से किया जाता है? राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है और ये कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। इस तरह से आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है। वर्तमान बिहार में कुल 45 विभाग है। विद्यमान बिहार में कुल कितने विभाग हैं? 45। इसी को मंत्रालय बोला जाता है। बिहार में कितने मंत्रालय हैं? 45। या कितने विभाग हैं? तो 45। इस तरह से सबसे नवीन जो मंत्रालय बना है बिहार में, विभाग बना वो खेल मंत्रालय बना है, जो 2023 में खेल मंत्रालय का गठन बिहार में 2023 में किया गया है, जो सबसे नया है। 44 पहले था, 45वां मंत्रालय बिहार में कौन सा बना है? खेल मंत्रालय। राज्य के विभागों मंत्रालयों का प्रमुख संबंधित विभाग का मंत्री होता है, ठीक है। हर एक विभाग का जो प्रमुख होता है उसका मंत्री होता है और इसके लिए एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है जिसे आईएएस बोलते हैं। और ये सचिव या सचिव कहा जाता है। आईएएस अधिकारी होता है जिसे सचिव कहा जाता है। आवश्यकता अनुसार विभागों का आकार के आधार पर सचिव की संख्या क्या होती है? कम या ज्यादा हो सकती है। अधिकतम से अधिकतम एक मंत्रालय में 6 सचिव हो सकते हैं। कितने सचिव हो सकते हैं? 6, ठीक है। और कम से कम बताइए, एक कम से कम तो एक चाहिए। अधिकतम 6 सचिव हो सकते हैं एक मंत्रालय में। इस तरह से सभी विभागों के सचिव को अपना कार्य संपन्न करते हैं। जो जहाँ पे सभी सचिव जहाँ पे अपना कार्य संपन्न करते हैं उसे सचिवालय कहा जाता है। जैसे पटना सचिवालय का नाम सुने होंगे, पटना सचिवालय। इस तरह से समस्त जो विभाग है, 45 जो विभाग है, सारे विभाग का कार्य कहाँ पे संपन्न होगा? पटना सचिवालय में होगा। इसका मुख्य प्रमुख जो होगा उसे मुख्य सचिव कहा जाता है। जो सचिवालय का प्रमुख होता है उसे मुख्य सचिव कहा जाता है। जो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मतलब होता है जितना भी आईएएस अधिकारी है उसमें सबसे ज्यादा एज का जो होता है उसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कहा जाता है। इस तरह से मुख्य सचिव राज्य मंत्री परिषद का क्या होता है? प्रमुख सलाहकार होता है। आप लोगों को पता होगा कि क्या है होता है, जिसे लोक सेवाओं का अधिकारी भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? लोक सेवाओं का अधिकारी कहा जाता है। इस तरह से राज्य के प्रशासन को संचालित करने के लिए बिहार के राज्य के प्रशासन को संचालित करने के लिए वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है, 4 स्तर में बांटा गया है। इस तरह से देखते हैं कौन कौन सा कैसे बांटा गया है। क्या है? राज्य मतलब बिहार। बिहार राज्य के बिहार राज्य के प्रशासन को बिहार राज्य के प्रशासन को संचालित करने के लिए प्रशासन व्यवस्था को 4 स्तरों में बांटा गया है। व्यवस्था को क्या है? 4 स्तरों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन सा 4 स्तर है बांटा गया है। ये 4 स्तरों में सबसे पहले जो होता है उसे बोलते हैं परमंडल। उसके बाद परमंडल के बाद होता है जिला। उसके बाद होता है हमारा अनुमंडल। उसके बाद सबसे लास्ट में प्रखंड। क्या होता है? प्रखंड। इस तरह से 4 में बांटा गया है, 4 पार्ट में। सबसे पहले परमंडल में हमारे कितने परमंडल है? 9। जिला की संख्या पता होगा आप लोगों को, 38। अनुमंडल की संख्या 101 और प्रखंड की संख्या, ठीक है, प्रखंड की संख्या बिहार में 534 है। इस तरह से ये देखिए परमंडल 9 है। इसके जो प्रमुख अधिकारी होता है, प्रमुख अधिकारी जो होता है उसे परमंडलीय आयुक्त कहा जाता है। परमंडलीय आयुक्त कहा जाता है जिसे 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 डीसी, देखिए इसे डीसी कहा जाता है। डिविजनल, डीसी मतलब डिविजनल, सी से कमीशन। क्या होता है? देखिए परमंडल की संख्या 9 है। इसके प्रमुख अधिकारी को
परमंडलीय आयुक्त कहा जाता है, इसी को डीसी डिविजनल कमिश्नर। ठीक है। उसके बाद जिला, जिला की संख्या 38, इसके प्रमुख अधिकारी को क्या बोला जाता है? जिलाधिकारी, जिलाधिकारी बोला जाता है, इसी को डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डीएम बोला जाता है। अनुमंडल की संख्या 101, इसके प्रमुख अधिकारी, अनुमंडल के प्रमुख अधिकारी को बोला जाता है अनुमंडल पदाधिकारी। अनुमंडल पदाधिकारी, इसी को बोला जाता है एसडीएम। जो डीएम से नीचे होता पद है उसे एसडीएम, ठीक है। अनुमंडल पदाधिकारी। प्रखंड, इसके प्रमुख पदाधिकारी को क्या बोला जाता है? ग्रामीण विकास पदाधिकारी। ग्रामीण विकास पदाधिकारी, इसी को बोला जाता है बीडीओ या आरडीओ। क्या बोला जाता है? बीडीओ या आरडीओ। इस तरह से बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सही तरह से संचालित करने के लिए 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल और प्रखंड, ठीक है। इस तरह से जिला के जो प्रमंडल के की संख्या 9 है, इसके प्रमुख अधिकारी जो होते हैं प्रमंडलीय आयुक्त कहा जाता है, इसी को डीसी, ठीक है। प्रमंडलीय आयुक्त को शॉर्ट में डीसी बोलते हैं, डिविजनल कमिश्नर। जिला की संख्या 38 है बिहार में, प्रमुख अधिकारी जो होता है उसे जिलाधिकारी बोलते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अनुमंडल 101, प्रमुख अधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम, और प्रमुख पदाधिकारी जो प्रमंडल की संख्या, प्रखंड हमारे बिहार में 534 प्रखंड है, प्रमुख पदाधिकारी ग्रामीण विकास पदाधिकारी, बीडीओ या आरडीओ कहा जाता है। इस तरह से अब इसमें देखते हैं प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9। इसमें 9, इसमें क्या होता है? सभी जिलों या विभिन्न जिलों के समूह को प्रमंडल कहा जाता है, ठीक है। विभिन्न जिलों के समूह को प्रमंडल कहा जाता है। इसकी प्रमंडल की संख्या कितनी है? प्रमंडल की संख्या 9 है। विभिन्न जिलों के समूह को प्रमंडल कहा जाता है, जिसकी संख्या 9 है। देखिए पहला प्रमंडल कौन सा होगा? पटना। देखते हैं पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कितने? 6 जिले शामिल हैं। कितने जिले? 6 जिले। 6 जिले शामिल हैं। और पटना प्रमंडल का मुख्यालय भी क्या है? मुख्यालय पटना है, ठीक है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले शामिल हैं, इसका मुख्यालय पटना है। इस तरह से मुख्यालय पटना। अब इसमें देखते हैं 6 जिले कौन कौन सा है। पहला तो पटना ही हो जाएगा, उसके बाद नालंदा, पटना के बाद नालंदा, उसके बाद भोजपुर, पटना के बाद नालंदा, फिर भोजपुर, भोजपुर के बाद हो जाएगा बक्सर, भोजपुर के बाद बक्सर, उसके बाद रोहतास। कौन सा? रोहतास। और एक कैमूर। कौन सा? कैमूर। देखिए पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले शामिल हैं, जिसका मुख्यालय पटना प्रमंडल का मुख्यालय पूछता है कहाँ? पटना ही है। इसमें 6 जिले कौन कौन सा? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। इस तरह से पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं। इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें याद रखना है बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से संचालित करने के लिए इसे 4 स्तरों में बांटा गया है। जिसे पहले जो स्तर पे होता है उसे प्रमंडलीय अधिकारी कहा जाता है, ठीक है। प्रमंडल कहा जाता है, इसके प्रमुख अधिकारी को प्रमंडलीय अधिकारी कहा जाता है। प्रमंडल की संख्या बिहार में 9 है, ठीक है। इस तरह से सारे प्रमंडल के बारे में देखेंगे एक एक करके। जिलों की संख्या 38 है, ठीक है। प्रमुख अधिकारी जिलाधिकारी होता है। जिले की सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी, डीएम कहा जाता है। अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रमुख अधिकारी को अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम कहा जाता है। प्रखंड 534 है। प्रमुख अधिकारी ग्रामीण विकास पदाधिकारी बीडीओ या आरडीओ कहा जाता है। इस तरह से हम आगे इसमें सारे प्रमंडल को देखते हैं। पटना प्रमंडल हो गया। पटना के बाद हम देखते हैं अगला प्रमंडल, दूसरा प्रमंडल है, दूसरा हमारा प्रमंडल है
तिरहुत प्रमंडल कौन सा है? तिरहुत, जिसमें तिरहुत में भी कितने जिले हैं? 6 जिले शामिल हैं। 6 जिले हैं। इसका मुख्यालय, ये तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। इस तरह से तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले शामिल हैं। इसके मुख्यालय मुजफ्फरपुर। देखते हैं इसमें 6 जिले कौन कौन सा है। सबसे पहले पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तीसरे नंबर पे है सीतामढ़ी, उसके बाद शिवहर, सीतामढ़ी शिवहर, और एक मुजफ्फरपुर, और एक वैशाली। इस तरह से 6 जिले इसमें शामिल हैं। देखो इसमें ये तिरहुत प्रमंडल जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर क्या है? सबसे बड़ा प्रमंडल है। ठीक है, क्या है? देखिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तिरहुत प्रमंडल। या तो क्षेत्रफल के आधार पे पूछेगा सबसे बड़ा प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल, जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल। कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले शामिल हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देख लेते हैं एक मुंगेर प्रमंडल। कौन सा? मुंगेर प्रमंडल। इसमें भी 6 जिले शामिल हैं। मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिले शामिल हैं। इसका मुंगेर प्रमंडल का इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंगेर ही। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर ही है। इसमें 6 जिले कौन कौन सा है मुंगेर प्रमंडल में? सबसे पहले मुंगेर ही हो जाएगा। मुंगेर के बाद हो जाएगा शेखपुरा, शेखपुरा। उसके बाद एक हो जाएगा खगड़िया, खगड़िया। उसके बाद एक हो जाएगा जमुई, जमुई के बाद लखीसराय, लखीसराय, और एक बेगूसराय। एक क्या? बेगूसराय। इस तरह से क्या है? 6 जिले मुंगेर से पूरा, खगड़िया, जमुई, लखीसराय और बेगूसराय। दोनों सराय सराय, लखीसराय, बेगूसराय कहाँ है? मुंगेर में। देखिए, खगड़िया, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर। इस तरह से मुंगेर के बाद चौथा प्रमंडल कौन सा है? मगध। मगध प्रमंडल, मगध साम्राज्य पढ़े होंगे आप लोग। मगध प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं? 5 जिले शामिल हैं। मगध प्रमंडल में 5 जिले शामिल हैं। सबसे पहले इसका जो है मुख्यालय देख लेते हैं। मगध प्रमंडल का मुख्यालय, ठीक है, कहाँ है? गया जी। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? गया जी। इस तरह से मगध प्रमंडल में 5 जिले, मुख्यालय गया जी। इसमें 5 जिले शामिल हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले गया जी, गया जी के बाद दूसरे नंबर पे औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद नवादा, औरंगाबाद के बाद नवादा। उसके बाद नवादा के बाद अरवल, 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 और एक जहानाबाद। इस तरह से इसमें 5 जिले शामिल हैं। गया जी, औरंगाबाद, नवादा, अरवल और जहानाबाद। इस तरह से देखिए, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले शामिल हैं, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये क्या है? इसमें 6 जिले शामिल हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा प्रमंडल है कौन सा? तिरहुत प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं, जिसका मुख्यालय मुंगेर है। मुंगेर से पूरा, खगड़िया, जमुई, लखीसराय और बेगूसराय। मगध प्रमंडल में 5 जिले शामिल हैं, जिसका मुख्यालय गया जी है। गया जी, औरंगाबाद, नवादा, अरवल और जहानाबाद। इस तरह से ये इसके बाद मगध प्रमंडल के बाद हम देखते हैं पूर्णिया। ठीक है, और कौन कौन सा प्रमंडल रह गया है? मंडल, अगला प्रमंडल देखते हैं कौन सा है। अगला प्रमंडल है पूर्णिया। अगला प्रमंडल हमारा है पूर्णिया। ये पूर्णिया में कितने जिले हैं? 4 जिले शामिल हैं। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले शामिल हैं। इसका मुख्यालय, पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय भी कहाँ है? पूर्णिया। मुख्यालय पूर्णिया। देखिए, इसमें जिला कौन कौन सा है? 4 जिले, किशनगंज, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। इस तरह से ये 4 जिले हो गया पूर्णिया प्रमंडल में। इसके बाद
अगला देखते हैं कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में 3 जिले शामिल हैं। कितने जिले? 3 जिले। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है। कहाँ है? सहरसा। कोसी प्रमंडल में 3 जिले शामिल हैं, इसके मुख्यालय सहरसा है। ये 3 जिले कौन कौन सा है? एक तो सहरसा है ही, सहरसा, और एक मधेपुरा और एक सुपौल। इस तरह से टोटल 3 जिले कोसी प्रमंडल में है। उसके बाद है दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले हैं? इसमें भी 3 जिले ही है। मुख्यालय कहाँ? दरभंगा ही है। ठीक है, दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा है। इसमें 3 जिले कौन कौन सा है? एक दरभंगा, फिर दरभंगा, मधुबनी और एक समस्तीपुर। इस तरह से ये दरभंगा के बाद एक है हमारा सारण प्रमंडल। इसके अंतर्गत भी कितने जिले शामिल हैं? 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन? इसका मुख्यालय देखते हैं। सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा है। कहाँ है? छपरा। सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा है। इसमें कौन कौन सा जिला शामिल है? सारण, फिर सिवान और एक गोपाल। इस तरह से 3 जिले सारण, सिवान और गोपालगंज सारण प्रमंडल में। एक हमारा सारण प्रमंडल में 3 जिले, सबसे पहले सारण, उसके बाद सिवान और एक गोपालगंज। इस तरह से क्या है हमारे 3 जिले सारण, सिवान और गोपालगंज। उसके बाद अगला मतलब मुख्यालय है अगला कौन सा? भागलपुर प्रमंडल में इसमें 2 जिले शामिल हैं। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले शामिल हैं। इसके मुख्यालय भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर। ठीक है, इसमें भागलपुर प्रमंडल में सबसे पहले भागलपुर और बांका। कौन सा? भागलपुर और बांका। ये भागलपुर प्रमंडल, देखिए ये भागलपुर प्रमंडल जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्या है? प्रमंडल है। ठीक है, सबसे छोटा प्रमंडल जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भागलपुर प्रमंडल। देखिए पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले शामिल हैं, जिसका मुख्यालय पूर्णिया है। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले शामिल हैं, जिसका मुख्यालय पूर्णिया है। इसमें 4 जिले कौन कौन सा है? किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। कोसी प्रमंडल में 3 जिले शामिल हैं, जिसका मुख्यालय सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले शामिल हैं, जिसका मुख्यालय दरभंगा है। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले शामिल हैं, जिसका मुख्यालय छपरा। सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा, ये बहुत बार पूछता है। सारण, सिवान, गोपालगंज। ठीक है, भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले शामिल हैं, मुख्यालय भागलपुर, और इसमें भागलपुर और बांका 2 जिले शामिल है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर प्रमंडल है। आगे हम देखते हैं